स्तुतिस्तोतु साधो कुशल परिणामाय सतदा भवेन्मा वा स्तुत्य फलमपि ततस्तस्य च सत किमेवं स्वादिन्य जगति सुलभे श्रायसपकरे स्तूयान्नत्वा विद्वान् सततमविपूज्यम् त्वया धीमन् ब्रह्म प्रणिधि मनसा जन्मनिगलं समूलं निर्भिन्नं तमसि विदुषां मोक्षपदवी त्वयि ज्ञानज्योतिर्विभवकिरणैर्भाति भगवन् न भुवन् खद्योता इव शुचिरवावण्यमतय। नमस्ते। जय आचार्य समंतभद्र स्वामी की जय। चारकर चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज जय। बोलो प्रातस्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर एक सुंदर सागर जी महाराज जय। परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुयश सागर जी महाराज की जय। नमीनाथ भगवान की स्तुति चल रही है, उसमें 2 श्लोक हुए थे, तीसरा श्लोक लेना है आज। कल बताया था कि भगवान ने अपने आत्मा में उपयोग एकाग्र करके संपूर्ण कर्मों का समूल नाश कर दिया, और वह इसलिए वो सब हम जैसे सज्जनों के मोक्ष मार्ग है, विद्वानों के मोक्ष मार्ग है, और उनकी ज्ञान रूपी ज्योति अनेक किरणों से सुशोभित हुई, मतलब वे जब शोभायमान हुए ज्ञान ज्योति से, तब उनके आगे बाकी के अन्यमति जो है वो जुगनों के समान, सूर्य के आगे जुगनों के समान भासित हुए। इस प्रकार उनकी महिमा बताई। अब उन्होंने बता दिया कि उन्होंने क्या तत्व बताया, कौन सा तत्व बताया, उस तत्व का निरूपण करते हैं। विधेयं वार्यं च नुभयमुभयं मिष्टमपि तत् 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 विशेषे प्रत्येकं नियमविषयैश्चापरिमितैः विशेषे प्रत्येकं नियमविषयैश्चापरिमितैः विशेषे प्रत्येकं नियमविषयैश्चापरिमितैः विशेषे प्रत्येकं नियमविषयैश्चापरिमितैः सदान्योन्यापेक्षे सकलभुवनज्येष्ठगुरुणा सदान्योन्यापेक्षै सकलभुवनज्येष्ठगुरुणा सदान्योन्यापेक्षे सकलभुवनज्येष्ठगुरुणा सदान्योन्यापेक्षै सकलभुवनज्येष्ठगुरुणा त्वया गीतं तत्त्वं बहुनय विवक्षे तरवशात् त्वया गीतं तत्त्वं बहुनय विवक्षे तरवशात् त्वया गीतं तत्त्वं बहुनय विवक्षे तरवशात् विधेयं वार्यं च नुभयमुभयं मिश्रमपि तत् विशेषे प्रत्येकं नियमविशेषापरिमितैः
इसमें भगवान ने बताया हुआ जो अनेकांत सिद्धांत है, वस्तु स्वरूप का सिद्धांत, उसको सप्तभंग नियमों से यहाँ पर बताया है। थोड़ा सा गरिष्ठ भोजन है, लेकिन कभी तो खाना पड़ेगा नए लोगों के लिए, पुराने तो सब जानते हैं। तो पहले इसमें संधि विच्छेद देखते हैं। विधेय ये अलग एक अलग है। च अनुभयम उभयम विषय गुरु हो, सबसे श्रेष्ठ गुरु हो, उनसे उत्कृष्ट कोई गुरु नहीं है। क्योंकि इस लोक में अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान है, वो सब सिद्धालय में विराजमान है, लेकिन जो अरिहंत है वो इस मध्य लोक में समुशरण में विराजमान है। वे तीनों लोकों के अधिकृष्ट गुरु, श्रेष्ठ गुरु। ऐसे आपने क्या किया, तत्व बताया। कैसा बताया? बहुनय विवक्षेतर वशात, नीचे की लाइन लगा रहे पहले, सबसे लास्ट की। बहुनय विवक्षा इतर वशात, जो भी वर्णन करना है वचन के द्वारा, हम जो भी कहेंगे वो कैसे कहेंगे? विवक्षा से कहेंगे। वस्तु अनेकांत स्वरूप है और उसको बताया जाता है कैसे? स्यादवाद के द्वारा, और उसमें नई विवक्षा लगा करके बताया जाता है। आप व्यवहार में भी कोई बात बोलते तो बोले मेरी विवक्षा आप समझ लो, ऐसा बोलते हैं ना। दो एंगल होते हैं उसमें हर जगह, लेकिन मेरा एंगल कौन सा है, मैं किस दृष्टि से बोल रहा हूँ। आपको बोला मैंने कि आप, माँ बोलते ना पढ़ाई नहीं करते, जा खेलने, तो माँ ने किस एंगल से देखा आप जानते हो? माँ ऐसे नहीं कह रही कि खेलने जा, माँ को कहना है कि तू अभ्यास कर अच्छे तरह से। उसका अभिप्राय जानते हैं ना, मतलब किस विवक्षा से बात कही जा रही है, एक अपन समझते हैं। तो ऐसे यहाँ पर जो भी वस्तु का स्वरूप है वो अनेक धर्मात्मक है, अनंत धर्मों का पुंज है। एक दो धर्म नहीं, अपने में कितने धर्म है, कितने गुण चाहिए आपको? आप बोलते कि मुझ में ये गुण है वो गुण है, कोई देखता ही नहीं है। अनंत गुण है, एक दो गुण नहीं है, अनंत गुण अपने में। अपने में मतलब अपने जीव द्रव्य में। हम बाहर से देखते खाली लौकिक में, कोई ईमानदारी है, कोई प्रामाणिकता या परोपकार किया तो उतना गुण है, वो गुण नहीं है, वो तो पर्याय है। वास्तव में अपने प्रत्येक द्रव्य में अनंत धर्म भरे हुए हैं, लेकिन उस अनंत धर्मों को एक साथ कहा नहीं जा सकता है। कह सकते क्या है? दो भी एक साथ नहीं कह सकते, तो अनंत को एक साथ कैसे कहेंगे? तो इसलिए एक एक धर्म की विवक्षा लेकर के उन धर्मों को कहा जा सकता है। एक धर्म को तुम क्यों मन बनाओ और फिर उसका वर्णन करो, तो उस समय धर्म गौण हो गए। मैं ज्ञानवान हूँ ऐसा मैंने कहा, ज्ञान गुण को क्या किया मैंने? मुख्य किया। बाकी गुण नहीं है क्या आत्मा में? खाली ज्ञानवान ही है क्या? चारित्र है, दर्शन है, सभी गुण है उसमें। आपने कहा आम मीठा है, अब आम में मीठापना एक ही है क्या? आम पीला है कि नहीं है? आम नरम है कि नहीं है? आम उसमें सुगंध है कि नहीं है? तो बाकी के गुण होते हुए भी आपने एक गुण को मुख्य किया, बाकी के गुण को क्या किया? गौण है उसमें, लेकिन उस समय क्या उसकी विवक्षा नहीं है। अभी जब आप आम को देखने जाते हो, पहाड़ देखने जाते हो, वहां पर किस गुण की मुख्यता रखते हैं? पीला हो गया, ये आम पीला है, ये आम पीला है, ये पक गया, ऐसा उस समय खा के देखा क्या? नहीं, वर्ण गुण की मुख्यता है। मतलब जहाँ पर जिस धर्म का हमें प्रयोजन होता है उस धर्म को हम मुख्य करते हैं और बाकी के धर्म को गौण करते हैं। ये बताने का ऐसा करते ही हम, लेकिन अपने को पता नहीं कि वस्तु के स्वरूप में भी इस प्रकार की विवक्षा और अविवक्षा होती है। तो जो वस्तु का स्वरूप बताया भगवान ने, कैसा बताया? बहुनय विवक्षेतर वशात, बहुत जितने धर्म एक जानने के नहीं, मतलब एक धर्म को जो मुख्य करके कहता है उसको नहीं कहते हैं। तो अनेक नयों की विवक्षा और अविवक्षा,
मतलब एक धर्म की मुख्यता और दूसरे धर्म की जिसकी विवक्षा है वो मुख्य होता है, बाकी जिसकी विवक्षा नहीं वो गौण होता है। पीछे भी बताया था ना, जिसकी शादी उसको कुर्सी पर बैठाते हैं, बाकी को नीचे बैठाते हैं, बाजू में बैठाते। कितना भी बड़ा सेठ हो या कोई राजा हो तो भी उस समय वो गौण हो जाता है। ऐसे ये नहीं भी करता है, जिसका वर्णन कर रहा है, अनित्य का वर्णन कर रहा है वो मुख्य हो गए, नित्य वो बाकी सभी धर्म गौण हो गए। तो विवक्षा और अविवक्षा के वश से, विवक्षा मतलब कहने की इच्छा और अविवक्षा मतलब कहने की इच्छा नहीं। जिसको हमें कहने की इच्छा होती है वो धर्म क्या होता है, मुख्य, और जिसको कहने की इच्छा नहीं वो सब धर्म कैसे हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं। तो आप हॉस्पिटल में जाएंगे नौकरी करने के लिए, आपके कौन सा गुण देखेंगे, इसकी ये सर्विस कितनी अच्छी है वो देखेंगे ना। आप घर में कैसे हो, क्या हो, बाकी के आपके गुण की तरफ नहीं देखा जाएगा, लेकिन आप कैसे प्रैक्टिस है आपकी सर्विस कैसे वो देखा जाएगा। तो उसकी विवक्षा रहेगी। तो जिस समय जिसकी विवक्षा है वो मुख्य हो जाता है, बाकी के गौण हो जाते हैं। तो इस ये बताने का पद्धति है, अनेकांत के धर्म को गौण करके बताया जाता है। फिर उसमें विवक्षावशात सदा अन्योन्य अपेक्षे ही। अब ऊपर ऊपर चलो, नीचे की लाइन से आए, भूसकल भुवन ज्येष्ठ गुरुना त्वया बहुनय विवक्षेतरवशात। अब ये विशेष जो धर्म है उनके सब विशेषण है, विशेष ही विशेषों के द्वारा। कैसे वो विशेष, प्रत्येकम नियम विषय ही, उनका विषय का नियम है, मतलब जो सप्तभंगी का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, जो सप्तभंगी है उसका नियम है कि ये 7 ही होते हैं, कम भी नहीं होते और ज्यादा भी नहीं होते। भंग कितने होते हैं, 7। वस्तु अनेकांतात्मक, वस्तु बताने वाला 7 बात, और उसको बताने की शैली सप्तभंगी, ये सप्तभंगी उसकी शैली है। तो ये 7 ही क्यों भंग बनाए आपने, कम ज्यादा क्यों नहीं बनाए, कम ज्यादा बना सकते हैं क्या, तो बोले कि ज्यादा भी नहीं हो सकते हैं भंग और कम भी नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि कोई भी अपन जब वर्णन करेंगे तो पहले क्या पूछेंगे, ये है क्या, तो है, नहीं है क्या, तो नहीं है, मतलब बताने की स्टाइल। कभी भी आप वस्तु के बारे में, वस्तु के विषय में 7 प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। 7 प्रकार के प्रश्न क्यों होते हैं, क्योंकि जिज्ञासा, जानने की इच्छा 7 प्रकार से होती है। यह है कि नहीं है, कि है और नहीं दोनों भी है, या दोनों भी बता नहीं सकते हो। क्या हो करके वो अवक्तव्य है कि नहीं हो करके अवक्तव्य है, नहीं हो सकते। 7 प्रकार की जिज्ञासा क्या होती है, क्योंकि संशय 7 प्रकार का है। 7 ही प्रकार का संशय क्यों होता है, क्योंकि विषयभूत वस्तुनिष्ठ धर्म जो है वो 7 प्रकार के ही है। इसलिए जो भी धर्म होंगे या जो भी जानने की हमारी जिज्ञासा होगी वो 7 प्रकार से होगी। तो इसलिए 7 ही भंग होते हैं। इसलिए कौन सा शब्द रखा, नियम विषय, जिनके नियम के विषयभूत है, मतलब 7 भंग ही होते, कम नहीं ज्यादा नहीं, ऐसे नियम के जो विषय है। और कैसे हैं, सदा अन्योन्य अपेक्षा ही, सदा एक जो 7 भंग या 7 धर्म बताए वो एक धर्म दूसरे की अपेक्षा रखता है। जब आपने अस्तित्व बताया तो नास्तित्व की अपेक्षा लेकर के, क्योंकि केवल अस्तित्व ही होता तो सब रूप से अस्तित्व हो जाता, लेकिन वो अपने नास्तिक है कि नहीं उसमें। अब इसमें अस्थि मानेंगे तो ये टेबल रूप भी हो जाएगी, पुस्तक माइक रूप भी हो जाएगी, कापड़ रूप भी हो जाएगी, सब रूप होगी कि नहीं होगी, केवल अस्तित्व मानेंगे तो अस्तित्व ये बता रहे कि इस रूप से तो मैं हूँ लेकिन अन्य रूप से मैं नहीं हूँ। तो उसमें नास्तित्व की क्या है, अपेक्षा। कोई भी विधि आप बोले उसमें नास्ति है ही गर्भित। जब आप बोलेंगे कि मेरी साबरी सफेद है तो इसका अर्थ क्या है, वो नीली नहीं है, पीली नहीं है, लाल नहीं है, आ गई कि उसमें विवक्षा नास्तित्व की।
तो जहाँ जहाँ अस्तित्व की अपेक्षा है कि वहाँ पर नास्तित्व हमेशा रहता है। ये दूसरे की अपेक्षा लेकर ही होता है। और नास्तित्व कहेंगे ये पीली नहीं है, तो फिर वहाँ पर किस रूप है, उसकी अपेक्षा है, मतलब उसमें गर्भित है, वो पीली नहीं मतलब सफेद है, या दूसरे कोई या हरी होगी। तो नास्तित्व अस्तित्व की अपेक्षा है और अस्तित्व को नास्तित्व की अपेक्षा है। इसलिए परस्पर में कैसे ये धर्म एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले होते हैं। और एक दूसरे की अपेक्षा रह करके रहेंगे तो दोनों रहेंगे, और एक ने दूसरे की अपेक्षा नहीं ली तो तुम भी गायब और वो भी गायब। अपन घर में भी बोलते ना, तुम दोनों प्रेम से रहो, नहीं तो तुम भी गए और तुम भी गए, दोनों को हम निकाल लेंगे, दोनों प्रेम से नहीं रहेंगे। तो ऐसे वस्तु में धर्म सब परस्पर प्रेम से रहते। वस्तु में भले परस्पर विरोधी हो तो भी अत्यंत आनंद से प्रेम से रहते हैं। इसलिए दोनों भी रह पाते हैं, नहीं तो दोनों का भी नाश होगा। दोनों का नाश हुआ तो वस्तु का ही नाश होगा। इसलिए तो कैसे है, धर्म परस्पर सापेक्ष है, एक दूसरे की अपेक्षा लिए हुए। नित्य कहेगा मैं नित्य ही रहूंगा, तुम नहीं रहोगे हमारे वस्तु में, तो नित्य टिक पाएगा क्या? किस में रहेगा वो नित्य? और अनित्य कहेगा कि मैं ही रहूंगा तुम नहीं रहोगे, तो अनित्य किसके आश्रय से रहेगा? तो इसलिए ये सभी धर्म एक दूसरे की अपेक्षा लिए हुए होते हैं। और कितने हैं ये धर्म? अपरिमित ही, अनंत है, एक नहीं धर्म। ऐसे वस्तु में कितने धर्म हैं? अनंत, जो परस्पर सापेक्ष ऐसे अनंत धर्म है। और कैसे है? विशेष, ये विशेष का सब विशेषण किया। जो नियमित है, जिनका विषय नियमित है, परस्पर सापेक्ष है, अनंत है, ऐसे विशेषों के द्वारा, मतलब धर्मों के द्वारा तत्तत्वम, वह वस्तु का स्वरूप आपने कैसे बताया? तो उसके भंग पहले लाइन में बताए। विधेयम, वस्तु विधि स्वरूप है। विधेय मतलब विधि मतलब अस्तित्व। वस्तु कैसी है? अस्तित्व। तुम हो कि नहीं हो ना? नहीं है आप, ये शरीर मैं हूँ, मैं अंकिता हूँ, मैं दीपा की लड़की हूँ, या और क्या माना, मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ। ये सब गलत धारणा अपनी है। ये अपन ने अपने बारे में गलत धारणा बिठाई है, वो अपन नहीं वास्तव में। तो वस्तु, प्रत्येक वस्तु कैसी है? अस्थि रूप है, मतलब अपने स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव रूप से है। अपना द्रव्य पता है कि अपने को, ये शरीर अपना द्रव्य नहीं है। इसके भीतर जो चैतन्य स्वरूप है वो अपना द्रव्य, जीव द्रव्य, मैं जीव द्रव्य हूँ। और इस शरीर के भीतर अपना आत्मा के प्रदेश है, स्वतंत्र है। प्रदेश अपने नहीं है, चमड़े अपनी नहीं है, ये मांस वगैरह दिखता है वो अपना नहीं है। अपना क्षेत्र इसमें ही है, लेकिन वो इससे स्वतंत्र है। वो अमूर्तिक है, मतलब दिखाई नहीं देता है, इसलिए अपने को लगता है कि यही मैं हूँ। ये दिखता है तो जो दिखता है वो मेरा है ऐसा लगता है, वास्तव में जो दिखता है वो मेरा नहीं है। तो अपना अस्तित्व कैसा है? अपने स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्वकाल। आप तरुण हो कि वृद्ध हो कि कौन सी अवस्था में हो, तो ये शरीर की अवस्था है, तरुण, वृद्ध, बालक वगैरह। इसमें जो जीव का परिणमन चल रहा है, जो परिणाम हो रहे हैं, उसमें हम हैं, वो स्व काल हो गया। और मेरा स्वभाव क्या है? चैतन्य। तो उस भाव रूप से मैं हूँ, और फिर उसमें इस रूप से हूँ, और दूसरे रूप से नहीं हूँ। दूसरे रूप से नहीं हूँ मतलब शरीर का जो पुद्गल द्रव्य वो मैं नहीं हूँ। शरीर का ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, सप्त धातु दिखाई दे रहे हैं, वो क्षेत्र मेरा नहीं है। शरीर अभी तरुण है तो मैं तरुण नहीं हूँ। शरीर स्पर्श रस गंध वर्णमय है तो मैं स्पर्श रस गंध वर्णमय नहीं हूँ। ये वास्तविकता की अपेक्षा से बताए। लौकिक में भी आप रूप हो, मम्मी रूप नहीं हो, या भाई रूप हो क्या? नहीं, बालक है ना, तो भाई का तुम्हारे में क्या है? नास्तित्व, अभाव है। तुम्हारे में क्या है? अस्तित्व है। तो दो धर्म हो गए कि नहीं हो गए? अस्तित्व और नास्तित्व। वस्तु कैसी है? विधेय, विधि करने योग्य, मतलब अस्तित्व स्वरूप है। वार्यम, निवारने योग्य,
उसको निवारण करने योग्य, मतलब पर रूप से अपना निवारण करने योग्य है, पर रूप से विधि करने योग्य नहीं है। तो स्वरूप से विधि स्वरूप है, पर रूप से निषेध स्वरूप है, वार्यम। और दोनों को क्रम से कहने की अपेक्षा से विधि निषेध रूप है। दोनों भी धर्म है कि नहीं है तुममें, अस्तित्व और नास्तित्व, लेकिन उसको एक साथ नहीं बता सकते हैं। इसलिए वास्तव में तीसरा धर्म अवक्तव्य आता है, लेकिन इन्होंने पहले उभय लिया, क्योंकि करते समय पहले विधि उभय कहते ना, अस्तित्व नास्तित्व, अस्ति नास्तित्व, फिर अवक्तव्य, ऐसे। तो कैसे वस्तु, उस दिन आया था उदाहरण, तुम मित्र हो क्या? हाँ मैं मित्र हूँ, अमुक का मित्र हूँ। तुम शत्रु हो क्या? हाँ मैं शत्रु हूँ, अमुक का शत्रु हूँ। मित्र शत्रु दोनों धर्म हो गए। फिर तुम मित्र और शत्रु हो, दोनों में से एक बताओ। नहीं, दोनों भी मज में है, तो बताओ एक साथ दोनों को। नहीं, एक साथ बता नहीं सकते हैं, अवक्तव्य। शत्रु हो कि मित्र एक ही बताना, नहीं दोनों एक साथ नहीं बता सकते हैं, इसलिए अवक्तव्य है। लेकिन उसको क्रम से कह सकते हैं, दोनों एक साथ में मुझ में धर्म है, ये क्रम से कहे जा सकते हैं, इसलिए उभय रूप में मित्र शत्रु रूप में। तो कितने धर्म हो गए? कितने हो गए? 4 हो गए ना? मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, याद करना है अभी। मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, मतलब मैं स्वरूप से हूँ, पर रूप से नहीं हूँ। और क्रम से कहो तो रुचि की मम्मी, रुचि को नहीं लिया क्या है, तो हाँ, रुचि के नाम से पहचान जाए आपको। आप कौन हो? रुचि की मम्मी हो। मेरी मम्मी हो क्या? नहीं। तो रुचि की अपेक्षा से आप में कौन सा गुण हो गया? माता हो गई। मेरे अपेक्षा से कौन सा गुण हो गया? माता नहीं, अमाता हो गई। फिर आप माता हो कि अमाता हो? दोनों हो। रुचि की मम्मी हो, आपकी सबकी मम्मी नहीं हो, दोनों उभय धर्म हो गए। दोनों एक साथ बताओ, मम्मी हो कि नहीं हो? नहीं, दोनों एक साथ नहीं बता सकते, तो क्या हो गया? अवक्तव्य। हाँ, ये 4 हो गए। अस्ति नास्ति उभय, मतलब दोनों अस्ति नास्ति, और दोनों एक साथ नहीं बता सकते, तो क्या हो गया? अवक्तव्य। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, ये आपको समझ में आ गया तो सब वस्तुएं समझ में आ गई आपको। इसलिए समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा क्या करते हैं, कठिन है करके छोड़ देते उसको, लेकिन ये सब अपने इसमें घटित होता है, व्यवहार में भी अपन घटित करें तो घटित होता है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। फिर बताओ कि है और बताया नहीं जा सकता है, दोनों को नहीं बताया जा सकता है क्या? हाँ, मैं स्वरूप से होते हुए भी दोनों धर्म एक साथ नहीं कहे जा सकते हैं, तो मैं होकर के भी कैसे हूँ? अवक्तव्य। फिर जो नास्ति होकर के अवक्तव्य हो क्या? हाँ, तो मैं दूसरे पर रूप से नहीं होकर के भी कैसी हूँ? दोनों एक साथ नहीं कहा जा सकता, इसलिए अवक्तव्य हूँ। फिर आप वो है भी, आप मम्मी है भी, नहीं भी है, और दोनों को एक साथ कहा भी नहीं जा सकता है, इसलिए सब धर्म एक साथ लिए तीनों, मम्मी है, नहीं है और अवक्तव्य। 7 हो गए। कैसे 7 बताओ? अस्ति, किस रूप से अस्ति? अपने रूप से। नास्ति किस रूप से? पर रूप से। पर मैं नहीं हूँ, इसलिए नास्ति है मुझ में। और स्व पर दोनों की अपेक्षा से क्रम से कहेंगे तो दोनों है, एक साथ धर्म है, लेकिन इसको क्रम से कहने की अपेक्षा से उभय है, और दोनों को एक साथ नहीं कहा जा सकता, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? अवक्तव्य, मतलब अनुभय। उसको यहाँ पर क्या बताया आचार्य ने? अनुभय बताया। अस्ति और नास्ति दोनों भी एक साथ नहीं कहे जा सकते, तो अनुभय है। और इनका मिश्रण आपी, इस मिश्र से 3 भंग लेना, इनके मिश्रण भी करो। अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। एक एक जोड़ी करना। पहला हूँ नहीं हूँ, ये तो पहले हो गया उभय एक। अब 2 उभय करना कि हो करके भी अवक्तव्य है, अनुभय के साथ लगाओ। नहीं हो करके भी अनुभय, मतलब अवक्तव्य है। अब तीसरे में तीनों लेना एक साथ, हूँ, नहीं हूँ और अवक्तव्य है। ऐसे कितने भंग हो गए? 7 भंग हो गए। ये बहुत बड़ा वस्तु का सिद्धांत है,
इसको जितना आप गहराई से विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, उतना अपने को उसका स्पष्टीकरण होता जाएगा। तो एक बार तो कान पर गया, अभी वापस आप सुनेंगे सप्तभंगी, तो आया क्या कि नहीं समझ में, हाँ ऐसी सप्तभंगी बताई थी। ऐसे शास्त्र को पढ़ना चाहिए रोज। अब एक दिन भी नहीं छोड़ना, जब तक हम नहीं तब तक। आगे हाँ हाँ, अनुभव में अवक्तव्य लेना, अवक्तव्य लेना, उभय में दोनों लेंगे। हाँ, मिश्र में तीनों भंग लेना, संयोगी भंग, हाँ संयोगी भंग तीनों लेना ऐसे। हाँ, अब ये और अब अभी जो पुराने लोग हैं उनके लिए विशेष, कि वस्तु में परस्पर विरोधी ऐसे कितने धर्म हैं? अनंत धर्म है, अस्ति नास्ति, नित्य अनित्य, एक अनेक वगैरह। तो एक सप्तभंगी ऐसे लगाई जाती है कि परस्पर विरोधी धर्मों को लेकर के। और यहाँ पर आचार्य बता रहे कि प्रत्येक धर्म, कोई भी धर्म लो, अब सामान्य धर्म लो, विशेष धर्म लो, कोई भी धर्म लो, वो अस्ति नास्ति रूप से उसके सप्तभंग होते हैं। मतलब अब एक ज्ञान धर्म ले लो, विशेष है ना जीव का, तो जीव में ज्ञान के भी 7 भंग बनेंगे। हाँ, अस्ति नास्ति लगा करके, हर के साथ अस्ति नास्ति लगाओ, नित्य अनित्य लेकर के नहीं, केवल नित्य की ही सप्तभंगी होगी, केवल अनित्य की ही सप्तभंगी होगी। नित्य धर्म जो है अपने स्वरूप से है, मतलब उसके जो द्रव्यार्थी की विवक्षा है उस रूप से नित्य धर्म है। दूसरे विवक्षा से नित्य धर्म है क्या? नहीं है, तो नित्य नहीं है। नित्य है कि नहीं है? तो नित्य है नहीं है, क्रम से कहने की अपेक्षा। दोनों एक साथ बताओ, नित्य है कि नहीं है? तो नित्य कैसा है? नित्य अनित्य दोनों अवक्तव्य, नित्य अनित्य नहीं, नित्य है नहीं है इसका अवक्तव्य है, तो दोनों एक साथ नहीं बता सकते हैं। फिर नित्य है अवक्तव्य है, नित्य नहीं है अवक्तव्य है, नित्य है नहीं है और अवक्तव्य है। ऐसे प्रत्येक धर्म की सप्तभंगी लगाना, तो कितनी सप्तभंगी होगी? अनंत सप्तभंगी होगी। हम भी पहले केवल परस्पर विरोधी धर्मों में लगाते थे सप्तभंगी, लेकिन जब चित्तवाई के साथ चर्चा कर रहे थे नया दीपिका में, आज विशाल महाराज जी ने चार्ट बनाया है, तो ऐसे हर एक धर्म पर ये उसमें भी बताया है, धर्मे देवागम स्तोत्र में, कि ये सप्तभंगी होती है। यहाँ पर भी आचार्य बता रहे प्रत्येक धर्म जो है वो इस विशेषों के द्वारा सप्तभंग स्वरूप होता है। तो इसका ये भाव समझ में नहीं आता, लेकिन अभी जब से पकड़ा तब से वो लगाओ सब पर, तो सब पर घटित होता है। हाँ, ज्ञान जो है वो आत्मा का एक गुण है, तो उसका जानना ये स्वरूप है, उस जानने स्वरूप से ज्ञान है। अन्य स्वरूप से ज्ञान है क्या? नहीं है। तो ज्ञान अपने रूप से है, ज्ञान पर रूप से नहीं है। फिर ज्ञान है कि नहीं है? तो क्रम से कहो तो ज्ञान अपने स्वरूप से है और पर रूप से नहीं है। फिर दोनों ज्ञान है नहीं है एक साथ बताओ, तो ज्ञान अवक्तव्य है। फिर ज्ञान है होकर के अवक्तव्य है क्या? तो ज्ञान है अवक्तव्य है, अपने रूप से है और एक साथ नहीं कह सकते इसलिए अवक्तव्य है। ज्ञान पर रूप से नहीं है और एक साथ नहीं कह सकते इसलिए अवक्तव्य है। ज्ञान है स्वरूप से पर रूप से नहीं है और दोनों को एक साथ कथन करने की अपेक्षा अवक्तव्य है। ऐसे कोई भी ले लो, वो स्वरूप से अस्त्य पर रूप से नास्ति रूप से सभी धर्मों में ये 7 भंग घटित होते हैं, इसलिए प्रत्येक धर्म में सप्तभंगी है, विधि और निषेध रूप से। उसमें केवल अस्ति नास्ति लगेगी। जब परस्पर विरोधी लगाएंगे तो अपन वस्तु कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है, फिर नित्य अनित्य है, ऐसे लगाएंगे। लेकिन जब अस्ति नास्ति लेकर के करेंगे तो ये सबके साथ ऐसे है और नहीं है, प्रत्येक धर्म अपने स्वरूप से है, पर रूप से नहीं है। तो ऐसे सप्तभंगी प्रत्येक धर्म में विधि निषेध रूप से होगी। तो इस प्रकार ये आचार्य भगवान ने कौन सा तत्व बताया उसका वर्णन यहाँ पर किया। अब आगे चले, दूसरा अगला
बहुत बढ़िया है श्लोक। अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमम्। 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 न सा तत्रारम्भोऽस्त्यनुरपि च यत्राश्रमविदो। 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 ततस्तसिद्ध्यर्थं परमकरुणो ग्रन्थमुभयम्। ततस्तसिद्ध्यर्थं परमकरुणो ग्रन्थमुभयम्। भवानेवात्याक्षी न च विकृतवेषोपधिरत। भवानेवात्याक्षी न च विकृतवेषोपधिरत। ततस्तसिद्ध्यर्थं परमकरुणो ग्रन्थमुभयम्। ततस्तसिद्ध्यर्थं परमकरुणो ग्रन्थमुभयम्। भवानेवात्याक्षी न च विकृतवेषोपधिरत। भवानेवात्याक्षी न च विकृतवेषोपधिरत। अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमम्। न सा तत्रारम्भोऽस्त्यनुरपि च यत्राश्रमविदो। ततस्तसिद्ध्यर्थं परमकरुणो ग्रन्थमुभयम्। भवानेवात्याक्षी न च विकृतवेषोपधिरत। अभी वो सप्तभंगी के बारे में वो बताने रह गया। स्यात् स्यात् कहते हैं ना, स्याद्वाद। तो सब धर्म के पीछे क्या लगाते हैं? स्यात्। मतलब स्यात् अस्ति मतलब कथनचित है। स्यात् का अर्थ कथनचित होता है। तो कभी भी वर्णन करते समय किसी अपेक्षा से किया जाता है, इसलिए इसके पीछे क्या लगाते हैं? स्यात् शब्द। तो सातों भंगों के पीछे लगाना। स्यात् अस्ति मतलब है, स्यात् कथनचित है। स्यात् नास्ति मतलब कथनचित नहीं है। स्यात् अस्ति नास्ति मतलब कथनचित है नहीं, क्रम से कहने की अपेक्षा। स्यात् अवक्तव्य है मतलब युगपत कथनचित अवक्तव्य है। कथनचित एक है, अवक्तव्य है। कथनचित स्यात् का अर्थ कथनचित अनेक कथनचित है और अवक्तव्य है। कथनचित नहीं है, अवक्तव्य है। और कथनचित है नहीं है, अवक्तव्य। ये स्यात् का बताना लग गया था। तो स्यात् का अर्थ कथनचित लेकर के सबके पीछे स्यात् शब्द लगाते हैं। अब यहाँ पर अहिंसा धर्म का महत्व बता रहे आचार्य। बहुत बढ़िया श्लोक है, हमेशा ध्यान रखने के योग्य है। अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमम्। पहला ये वाक्य कितना अच्छा है कि जगत, इस जगत में, इस भुवन में, भूतानां प्राणियों का, विदितम मतलब प्रसिद्ध, क्या? भूतानां अहिंसा, अहिंसा धर्म जो है वह ब्रह्म परमम, परम ब्रह्म है। किसका? सभी जीवों की अहिंसा, सभी प्राणियों की अहिंसा। अहिंसा मतलब हिंसा न करना, मतलब किसी भी प्राणी को मारना तो दूर, उसको तकलीफ भी नहीं देना, किसी को दुख नहीं देना। ये क्या है? अहिंसा। और वास्तव में अपना भी जीव है कि नहीं अंदर, उसकी हम हिंसा कर रहे कि नहीं कर रहे? अपने जीव की हिंसा करते कि नहीं करते हैं? इस जीव को कषाय करके तकलीफ कौन दे रहा है? हम ही दे रहे हैं। तो कषाय कर रहे हैं तो उस समय अपने आत्मा की हिंसा होती है। अहिंसा क्या बताते हैं? हिंसा का अभाव, उसको क्या बोलते हैं? अहिंसा।
तो अन्य सभी प्राणियों की तो हिंसा करना ही नहीं, लेकिन अनादिकाल से हमने इस अपने आत्मा की हिंसा की है और अभी भी कर रहे हैं। जब जब कषाय करते हैं तब पहले विचार करना, मैं मेरा घात कर रहा हूँ। किसका घात कर रहा हूँ? कषाय करके दूसरों के प्रति कर रहे हैं, लेकिन दूसरे का घात हो रहा है कि हमारा घात हो रहा है? कर रहे हैं दूसरों के ऊपर, लेकिन उससे वो दूसरों का हो या न हो ये कोई नियम नहीं है। लेकिन जिस क्षण हमारा आत्मा कषाय से मलिन होता है तो कलंकित हो जाता है और अनंत पाप कर्म काम बंद करते हैं। तो उस कषाय से, कषाय मतलब समझ में आता है? गुस्सा करना, गर्व करना, इसको कषाय बोलते हैं ना। कषाय शब्द अपन व्यवहार में नहीं प्रयोग करते, लेकिन इन सब का कषाय नाम है। क्रोध, मान, माया, लोभ। तो इन राग, द्वेष, मोह आदि भावों से, कषाय भावों से अपने आत्मा की क्या होती है? हिंसा होती है। वो भाव हिंसा है। और दूसरे प्राणियों को हम मारते हैं, स्वयं के शरीर आदि का घात करते हैं, क्या है? द्रव्य हिंसा है। तो ये दोनों का भी अभाव, ये अहिंसा, एक एक सिद्धांत बता रहे, अनेकांत बताया, ये भी जैन जिनेन्द्र भगवान ने बताया हुआ। जैन धर्म का दूसरा नाम है अनेकांत धर्म, और ये अहिंसा भी जैन धर्म का दूसरा नाम है, अहिंसा धर्म। कहीं पर भी जाओ जैन नहीं बोले तो क्या लोगों को लगता है कि हिंसा नहीं करते हैं, ये दूसरे लोग समझते हैं ना। तो हम समझते हैं क्या हिंसा नहीं करना? हम तो जैन होकर के निश्चंक हिंसा कर रहे हैं, बाह्य भी हिंसा कर रहे हैं द्रव्य की, और अपने आत्मा की भी हिंसा कर रहे हैं। तो जैन होकर के कुछ लाभ है क्या? फिर रात्रि भोजन करते हैं, आलू बटाटा खाते हैं, और भी क्या क्या लोग करते हैं, सब मांसाहार भी करने लगते हैं, दारू पीते, शराब पीते, सब क्या है? कितनी हिंसा कर रहे हैं, अनंत जीवों का घात कर रहे हैं। एक कंदमूल का एक इतना छोटा सा हिस्सा आपने कट भी किया तो कितने जीवों की हिंसा की? कितने जीवों की हिंसा की? अनंत अनंत जीवों की हिंसा करते हैं। तो उस हिंसा से हमें बचना है तो ये सब पालन करना पड़ेगा। उसके लिए पालन करना है, दूसरों के लिए नहीं। वो जीव तो मरते, लेकिन उसका पाप अपने को लगता है। इसलिए ये अहिंसा धर्म बहुत, इसमें ये बहुत स्थूल बताया मैंने, बहुत इसका सूक्ष्मता से विचार करो। एक एक समय अपना उपयोग बाहर जा रहे हैं तो हम अपने आत्मा की क्या कर रहे हैं? हिंसा कर रहे हैं। तो अहिंसा, इसको परम ब्रह्म कहा है, तो उसका विचार करो। प्राणियों की अहिंसा जो है जगत में परम ब्रह्म रूप से प्रसिद्ध है। वो आत्मा का स्वरूप है। परम ब्रह्म है मतलब ब्रह्मला आत्मा, परम ब्रह्म सरमला आत्मा स्वरूप है। अहिंसा अपने आत्मा से अलग नहीं है, आत्मा का स्वरूप ही अहिंसा है। अरंत भगवान कैसे हैं? अहिंसा रूप से। तो वास्तव में हिंसा करो, किसकी हिंसा करना है? अपने कषाय की हिंसा करो, कषाय का नाश करो, मतलब हिंसा हो गई उसकी। हिंस्य हिंसक, मैं हिंस्य हिंसक हूँ, कषाय जो है वो हिंस्य है, हिंसा करने योग्य, और उसका मैं करने वाला हिंसक। अरंत भगवान हिंसक है कि नहीं है? संपूर्ण कर्मों का नाश किया ना उन्होंने, तो नाश करने वाला कौन हो गया? कथनचित हिंसक है, कथनचित अहिंसक है। अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त हुए हैं इसलिए अहिंसक है, और उन सब कर्मों का नाश कर रहे हैं तो कर्मों के कौन हो गए? हिंसक हो गए ना। तो ये सब अनेकांत है। तो यह कहने का तात्पर्य क्या है? ये अहिंसा धर्म क्या है उसको समझो आप। एक अहिंसा समझ में आ गई कि सब समझ में आ जाएगा। और बहुत अच्छी बातें कही हैं। अभी थोड़ा सा सामान्य अर्थ करके उसका और कल खुलासा करेंगे। तो इस जगत में जीव प्राणियों की अहिंसा ये परम ब्रह्म स्वरूप से प्रसिद्ध है। न सा तत्र आरंभ, न सा तत्र, वह अहिंसा वहां पर नहीं है। सामान्य अहिंसा स्त्रीलिंग शब्द हो गया ना, तत्र मतलब उस धर्म में, उस क्रिया में नहीं है। कि यत्र आश्रम विधो अणु अपि आरंभ,
कितना जैन धर्म श्रेष्ठ है, इसका अंदर में इतना अपने को जैन धर्म के प्रति आदर भाव होना चाहिए कि हम जैन कुल में पैदा हुए और हमें जन्म से जैन धर्म मिला है। लेकिन इसमें कितनी श्रेष्ठता है कि जिस आश्रम विधि में थोड़ा सा भी आरंभ कहा है वहां पर अहिंसा नहीं है। हमारे जिनेंद्र भगवान ने कैसे अहिंसा बताई है? संपूर्ण आरंभ का त्याग, संपूर्ण परिग्रह का त्याग, इसको धर्म बताए ना। महाव्रत किसको कहा? सभी प्रकार के हिंसा का त्याग करना, मतलब सभी प्रकार की आरंभ हिंसा, उद्योग हिंसा, संकल्प हिंसा, विरोध हिंसा, सभी प्रकार के आरंभ का त्याग किया। तो ऐसा ही श्रेष्ठ धर्म है, न स्वयं करना, न कराना, न अनुमोदन करना। कृत स्वयं भी नहीं करना, दूसरों से भी नहीं कराना और अनुमोदना भी नहीं देना। और वो किससे? वचन से नहीं, मन से। मन से भी नहीं करना, कराना और अनुमोदना नहीं देना। वचन से भी नहीं कराना, कराना न अनुमोदना देना। और काय से भी नहीं करना, कराना न अनुमोदना देना। इतना सा भी आरंभ जिसमें हो तो वो धर्म नहीं, वहां पर अहिंसा नहीं बल सकती है। इसलिए क्या कहा? यत्र आश्रम विधो, जिस आश्रम विधि में, मतलब जहाँ पर जैसे अभी लौकिक में अपन देखते हैं कि 4 प्रकार के आश्रम उन्होंने बनाए हैं हिंदू धर्म में। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम है जहाँ पढ़ाई करो आप, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम कहा, शादी करके बाल बच्चे पैदा करो, वो गृहस्थ आश्रम हो गया। फिर उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, वन में जाओ और निवृत्त जीवन जियो वन में। और फिर उसके बाद संन्यास धारण करो, संन्यास आश्रम। ऐसे 4 आश्रम बताए हैं वेद इत्यादि उनके हिंदू धर्म में भी, गीता वगैरह में। तो वो 4 आश्रम भले ही हैं, लेकिन किसी भी आश्रम में वहां पर उनके अहिंसा नहीं पल सकती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में और गृहस्थ आश्रम में तो त्याग ही नहीं है। फिर वानप्रस्थ आश्रम में धारण किया तो वहां पर भी जाकर के क्या करते हैं? सब करते हैं ना कार्य, भोजन बनाना, बच्चे के साथ, स्त्री के साथ रहना, पति पत्नी दोनों भी संन्यास ले लेते हैं और दोनों भी एक साथ रहते हैं और ये सब करते हैं। तो उस वानप्रस्थ आश्रम या कोई ना कोई साधुओं का रूप धारण करेंगे, जटा बढ़ाई, वही बुद्धि लगाई, या भगवे वस्त्र पहने, या अनेक चर्म, इस गाय के चर्म पर बैठते हैं या सिंहों के चर्म पर बैठते हैं। तो ऐसे अनेक सारे प्रकार से उन्होंने रूप धारण किए हुए हैं। तो जिस आश्रम विधि में थोड़ा भी आरंभ बताया है वह वहां पर अहिंसा नहीं हो सकती है। ततः तत्सिद्ध्यर्थम परम करुणः उभयम ग्रंथम भवान एव अत्याक्षित। कितना अच्छा बताया। क्यों साधु वेश धारण किया है? हे भगवान, आपने संपूर्ण दोनों प्रकार के परिग्रह का क्यों त्याग किया? अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए। थोड़ा सा भी आरंभ होगा, शुल्लक जी, तो जब तक लंगोटे हो रहे हैं तब तक क्या है? आरंभ का त्याग नहीं होता है, तो वह अहिंसा का पालन नहीं है। भगवान ने क्या किया? उस अहिंसा की सिद्धि के लिए परम करुण, कितने दयालु, सब ऐसे संपूर्ण परिग्रह का त्याग किया, तो वो एक परम दया है उनके अंतरंग में। क्योंकि थोड़ा सा भी मैं आरंभ करूंगा, परिग्रह रखूंगा तो आरंभ करना पड़ेगा, और आरंभ करूंगा तो वहां पर जीवों की हिंसा हुए बिना नहीं रहेगी। इसलिए परम करुणा होकर के, परम दयालु होकर के भगवान है वह आपने ही क्या किया? दोनों प्रकार के ग्रंथ का, मतलब परिग्रह का अत्याक्षित त्याग किया। दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग करने का प्रयोजन अहिंसा धर्म का पालन करना है। स्त्रियों को मोक्ष क्यों नहीं होता है? ये सब परिग्रह छोड़ नहीं सकते हैं। परिग्रह है तो वहां पर हिंसा होती है, आरंभ होता ही है। इसलिए कहा कि आपने दोनों प्रकार के परिग्रह, अब तो उसका खुलासा अपन कल और देखेंगे, थोड़ा सा एक करके समाप्त करते हैं यहाँ पर, कि दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग आपने किया। किसके लिए? अहिंसा की सिद्धि के लिए। न च विकृत वेशोपदिरतः,
आप इस विकृत वेश, उपाधि इसमें रत नहीं हुए। मतलब आपने ये कोई जटा बिटा धारण करना, ऐसा जो विकृत वेश है उसको आपने, उसमें आप आसक्त नहीं हुए। आपने तो दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग कर आप निर्ग्रंथ हुए और परम अहिंसक बन गए। इसलिए अहिंसा की सिद्धि के लिए ये परिग्रह का त्याग करना आवश्यक है। इसको अपन और कल देखेंगे। अभी यहाँ पर बस कर। जानिए अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को निरखिए अंतरंग में। मैं कौन हूँ इसका परिचय प्राप्त कीजिए। मैं एक जीव हूँ। जीव का अस्तित्व जीव रूप से ही देखो। जीव इस पुद्गल पिंड रूप नहीं है। ये जो बाहर से दिखाई दे रहा है ये पुद्गल का पिंड है। ये जड़ है, अचेतन है, मिट्टी जैसा है, मिट्टी ही है। इसके भीतर जो चैतन्य है, ज्ञान दर्शन है, वह मैं हूँ। ऐसी प्रतीति कीजिए। शरीर को अलग कर दीजिए और शरीर से अलग भिन्न जो अंतरंग में सदैव वास कर रहा है, ऐसा चैतन्य स्वरूप आत्मा मैं हूँ, ऐसी प्रतीति कीजिए। ये चैतन्य स्वरूप आत्मा अहिंसक है, अहिंसा स्वरूप है। इसमें थोड़ी भी हिंसा नहीं है। मैं अपने में हूँ, पर द्रव्य मुझ में नहीं है। पर जीवों का मैं भला बुरा करने वाला नहीं हूँ। पर जीवों को मैं मारता नहीं हूँ, जिलाता नहीं हूँ। मैं सदैव स्वरूप से हूँ। जीव को जीव रूप जानना ही वास्तव में अहिंसा है। जीव में अपने उपयोग को रमाना ही अहिंसा है। परम ब्रह्म अहिंसा, परम ब्रह्म। मैं परम ब्रह्म स्वरूप हूँ। देखो अपने को अहिंसक रूप से देखो। इस मुझे स्वरूप में किसी की भी हिंसा नहीं है। स्वरूप सदैव अहिंसक ही है। चैतन्य प्राणों की हिंसा मैं कर ही नहीं सकता। चैतन्य प्राण सदैव है ही। परम ब्रह्म हूँ, निरुपाधि स्वरूप हूँ, सर्व परिग्रह रहित निर्ग्रंथ रूप हूँ। देखो इस जीव को, न इसमें अंतरंग परिग्रह है न बहिरंग परिग्रह है। जीव निर्ग्रंथ ही है। तो फिर हमने ये ग्रंथ क्यों जोड़े हैं? इस ग्रंथ को जोड़कर ही तो हमने अपनी हिंसा की है। अब इस ग्रंथ से भिन्न स्वरूप को पहचाना। यह मैं निसंग हूँ, यह मैं दिगंबर हूँ। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप, आनंद स्वरूप, परम अहिंसा
स्वरूपो सच्चिदानंद स्वरूपो निर्मम स्वरूपो शुद्धो एको ध्रुवो विसर्जन। नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाय